हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और एसबीआई पीओ का आज एक एग्ज़ाम हो चुका है प्री का, और कल भी एग्ज़ाम है, और इसके बाद नेक्स्ट वीक में भी एग्ज़ाम है, और इसके बाद नेक्स्ट मंथ में फिर आईबीपीएस का भी एग्ज़ाम है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग बने रहे हमारे साथ। मैं रीजनिंग का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है सबके अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं रेगुलर आते ही रहूँगा। और इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड ऑलरेडी किया है, जिसको कि आप देखिए और बहुत ही फ़ायदा होगा। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एक पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आईबीपीएस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। आउट ऑफ द 10 मेंबर्स ABCDE VWXYZ, 10 लोग हैं, उनका नाम क्या है? ABCDE VWXYZ। 5 आर सिटिंग इन अ सर्कल इनसाइड एंड आउटसाइड। मैंने शॉर्ट में लिखा है इनसाइड एंड आउटसाइड। 5 लोग एक सर्कल में बैठे हैं, कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं। और इसके बाद एंड 5 आर सिटिंग इन अ लाइन, सम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें 10 लोग तो हैं, 10 लोग एक ही क्वेश्चन के पार्ट हैं, लेकिन इसमें से 5 लोग सर्कल में बैठते हैं और 5 लोग लाइन में बैठते हैं। ठीक है, लेकिन सर्कल में कुछ लोग अंदर हैं देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं, और लाइन में कुछ लोग नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ लोग साउथ देख रहे हैं। ठीक है, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके बाद पॉइंट मैंने लिखा है, क्या है? पहला पॉइंट है ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। ए डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, ए डब्ल्यू के बाएं दूसरा है, डब्ल्यू के लेफ्ट में। तो हमेशा ऑफ को देखिएगा, देखिए यहाँ लिखा है ना, ऑफ डब्ल्यू, ऑफ डब्ल्यू, तो डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड ए है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सी इज नॉट सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ए। सी डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं बैठा है। सी इज नॉट सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ए बट सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू के राइट में बैठा है। ये बट किसके लिए है? तो बट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सी है। और यदि यहाँ हु लिखा रहता या हुज या हुम या विच रहता तो वो डब्ल्यू एंड ए के लिए हो जाता, इसके लिए। ठीक है, तो बट डिनोट्स फर्स्ट पर्सन और हु हुज हुम विच रहेगा तो सेकंड पर्सन के लिए होगा। तो यहाँ पर बट है सी के बारे में, सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के राइट में सेकंड सी है। नेक्स्ट पॉइंट है बी इज सेकंड राइट ऑफ जेड। बी जेड के दाएं दूसरा है, बी जेड के दाएं दूसरा है। ठीक है, नेक्स्ट है वी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड। भी जेड का तुरंत पड़ोसी नहीं है, भी जेड का पड़ोसी नहीं है। जेड के दोनों साइड में वी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी। डी डी बी के बाएं तीसरा है, डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, डी बी के बाएं तीसरा है। हु इज एट द कॉर्नर, तो मैंने बताया था कि हु सेकंड पर्सन होता है, मतलब हु यहाँ पर बी को डिनोट कर रहा है, बी कॉर्नर में बैठा है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वाई इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए। वाई ए के बाएं दूसरा है। जो लोग हिंदी से क्वेश्चन देखते हैं तो मैं हिंदी भी डिक्टेट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि इसका पूरा हिंदी में लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा, इतना थोड़ा तो समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि y इज सेकंड लेफ्ट ऑफ a। y a के बाएं दूसरा है, a के लेफ्ट में सेकंड नंबर पर y है, मतलब a के लेफ्ट में एक गैप रहेगा और उसके बाद y बैठेगा। ठीक है ना, तो सेकंड बोलेगा मतलब बीच में एक गैप होना चाहिए, थर्ड मतलब कि बीच में 2 गैप, फोर्थ मतलब बीच में 3 गैप। ठीक है, नेक्स्ट है y इज नॉट नेबर ऑफ w एंड a। y w और a का पड़ोसी नहीं है। एक्स, हाँ एक्स लिखा हुआ है, देखिए एक्स इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डब्ल्यू एंड ए। एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है ए इज फेसिंग सेंटर। ए सेंटर की ओर देख रहा है। ठीक है, इसके बाद है वी इज नॉट इन द सर्कल। भी सर्कल में नहीं बैठा है, तो भी सर्कल में नहीं बैठा है तो भी लाइन में बैठा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई। इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई। ए के जो तुरंत पड़ोसी हैं वो कहाँ देखते हैं? वाई के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वाई जिधर देखता है उससे डिफरेंट डायरेक्शन में देखते हैं। कौन? इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए, ए के पड़ोसी। ए के जो इमीडिएट नेबर्स हैं, ए के जो दोनों साइड में जो 2 लोग हैं, वो लोग किधर देखते हैं? वाई से डिफरेंट। वाई जिधर देखता है उधर ए के दोनों पड़ोसी नहीं देखते हैं, लेकिन यहां पर ए का फेस किधर है कहीं मेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। जेड के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो किधर देख रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी के ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। बी जिधर देख रहा है उससे डिफरेंट फेस है किसका? जेड के दोनों पड़ोसियों का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेकंड लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट है ओनली 3 पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर।
केवल 3 लोग अंदर देख रहे हैं। जो सर्कल में मैंने बोला था कि 5 लोग बैठे हैं, उसमें से केवल 3 ही लोग अंदर देख रहे हैं, ठीक है, यानी 2 लोग बाहर देखते होंगे। और इसके बाद लास्ट में है V एंड D आर फेसिंग नॉर्थ। V और D जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, V और D नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। तो V और D नॉर्थ देख रहे हैं, इससे राइटर ये कहना चाह रहा है, हम लोग को ये क्लू दे रहा है कि V और D जो है वो लाइन में बैठे हैं, क्योंकि लाइन में ही नॉर्थ होता है। और देखिए यहां पर लिखा हुआ था कि सेंटर, कहीं एक लिखा हुआ था कि सेंटर में है, ठीक है, सेंटर की ओर फेस है, ए इज फेसिंग सेंटर, तो सेंटर फेस है मतलब कि सर्कल में बैठा हुआ, तो ए सर्कल में है और V और D लाइन में है, लेकिन डायरेक्ट कहीं लिखा नहीं है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, इसका कोडिंग कर लेते हैं, इसका कोड कर लेते हैं और इसके बाद सॉल्व करते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कहीं नोट कर लीजिए, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी आप लोगों ने पॉइंट देखा, मैंने अभी बोर्ड में लिखा था, और आप लोगों ने सभी पॉइंट्स को, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको पढ़े होंगे, समझे होंगे, ठीक है, और आप उसको ट्राई करते होंगे। अब चलिए हम लोग मिलकर ट्राई करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मुझे एडिट करना पड़ रहा है, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर मुझे उससे मिटाना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर वीडियो को पॉज करना पड़ रहा है, फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि आप लोग का सपोर्ट मेरे आप लोग जो हैं मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। जो भी टीचर्स होते हैं, खास करके जो ऑनलाइन से जुड़े रहते हैं, तो उनके जो व्यूवर्स हैं, उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वही उनके लिए सब कुछ है। तो आप लोग का सपोर्ट यदि इसी तरह से बना रहा तो बहुत जल्द मैं डिजिटल बोर्ड भी लगाऊंगा, ताकि हम लोग को आराम से हम लोग पढ़ पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को तुरंत ला पाएंगे और तुरंत क्वेश्चन को भी बगल में रख सकते हैं और हम लोग वहाँ डिस्कस भी कर पाएंगे, और डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चन है हम लोग तुरंत अवेलेबल हो जाएगा और उसमें दिक्कत हम लोग को कम होगा, ठीक है, जिससे कि लाइव भी अच्छे से आ पाएंगे। तो अभी थोड़ा सा दिक्कत होता है, बस आप लोग का यदि सपोर्ट बना रहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा और मैं और अच्छे से सर्विस दे पाऊंगा, ठीक है। तो देखिए जो भी क्वेश्चन मैंने आप लोग को अभी लिखवाया था बोर्ड में, आप लोगों ने देखा, तो अब इसको देखिए, इसको स्ट्रेटजी क्या है, प्लानिंग क्या है, किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले कोड में कन्वर्ट कीजिए। मैं क्लास में भी बताता हूं स्टूडेंट्स को कि जो भी क्वेश्चन है उसको पहले कोड में कन्वर्ट कीजिए। देखिए पहला पॉइंट था कि ए इज सेकंड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, ए डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड है, तो आप क्या कीजिए, डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड ए है, उसका पहले कोडिंग कर लीजिए। डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड ए है, देखिए डब्ल्यू के लेफ्ट में सेकंड ए है, इसका कोड हो गया। नेक्स्ट है बी इज सेकंड राइट ऑफ जेड, जेड के राइट में सेकंड बी है, जेड के राइट में सेकंड बी है, ठीक है। नेक्स्ट है सी नॉट सिटिंग बिटवीन डब्ल्यू एंड ए, सी डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं है, सी जो है डब्ल्यू और ए के बीच में नहीं है, बट सिटिंग सेकंड राइट ऑफ डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू के राइट में सेकंड है, डब्ल्यू के राइट में सेकंड सी है, डब्ल्यू के राइट में सेकंड सी है, ठीक है। इस तरह से इसको कोडिंग कर लीजिएगा, एक ही बार पढ़कर पूरे को कंप्लीट कर लेना है। ये नहीं कि एक पॉइंट पढ़े फिर उसके बाद ड्रॉ करने लगे, फिर दूसरा पॉइंट पढ़े फिर उसके बाद डायग्राम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में या 40 सेकंड 50 सेकंड के अंदर में इसको जल्दी से पढ़कर इसको कोडिंग कर लेना है। तो मैं अभी कोडिंग कर रहा हूं। अब देखिए भी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, भी जेड का पड़ोसी नहीं है, भी जो है वो जेड का पड़ोसी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद डी इज थर्ड लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में थर्ड डी है, बी के लेफ्ट में थर्ड डी है, देखिए बी के लेफ्ट में थर्ड डी है। हु इज एट द कॉर्नर, मतलब बी कॉर्नर में है, बी जो है वो कॉर्नर में बैठा है, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद देखिए y इज सेकंड लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में सेकंड y है, ए के लेफ्ट में सेकंड y है। जितना भी पॉइंट इससे पहले आप लोग देखे थे जो बोर्ड में लिखा हुआ था उस वो सेंटेंस के फॉर्म में था और ये कोडिंग फॉर्म में है, उसी का शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट है x इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ w एंड a, x w और a का पड़ोसी नहीं है, x w और a का पड़ोसी नहीं है ना, x जो है वो w का और a का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कोडिंग कीजिए जिससे कि आपको याद रह पाए, ठीक है, कि आप क्या लिख रहे हैं, आपको कहना क्या चाह रहे हैं। एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। इसके बाद है ए इज फेसिंग सेंटर, ए सेंटर की ओर देख रहा है, तो ए सेंटर की ओर देख रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं वी इज नॉट इन द सर्कल, वी सर्कल में नहीं है, तो वी सर्कल में नहीं है तो वी लाइन में होगा, वी लाइन में होगा, ठीक है ना, वी लाइन में होगा। इसके बाद इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई, ए के जो तुरंत पड़ोसी हैं,
ए के जो दोनों पड़ोसी हैं, ए के दोनों साइड में जो पर्सन्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई, ये लोग डिफरेंट फ्रॉम वाई हैं, डिफरेंट फ्रॉम वाई, वाई से हट के हैं, वाई जिधर देखता है उससे अलग देखते हैं ए के दोनों पड़ोसी, ए के दोनों पड़ोसी, ठीक है। इसके बाद है इमीडिएट नेबर्स ऑफ जेड आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, जेड के जो दोनों पड़ोसी हैं, जेड के जो दोनों पड़ोसी हैं वो किधर देखते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी जिधर देखता है बी के ऑपोजिट, ठीक है, बी के ऑपोजिट, बी के ऑपोजिट मतलब बी जिधर देखता है उसके ऑपोजिट देखते हैं जेड के दोनों पड़ोसी। इसके बाद है ओनली 3 पर्सन्स आर फेसिंग सेंटर, तो 3 लोग सेंटर देख रहे हैं, 3 लोग सेंटर देख रहे हैं, हो गया। और लास्ट पॉइंट इसके बाद है वी एंड डी आर फेसिंग नॉर्थ, वी एंड डी आर फेसिंग नॉर्थ, वी और डी जो है, वी और डी जो है वो नॉर्थ देख रहे हैं, वी और डी नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया, पॉइंट मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए इससे हम लोग सॉल्व करेंगे, सारा पॉइंट तो हो ही चुका होगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करना है, लाइन, एक लाइन वाला क्वेश्चन है, इसमें लाइन है, ठीक है, तो लाइन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, एक लाइन हो गया और एक मेरा सर्कल हो गया, एक मेरा सर्कल हो गया। कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, देखिए 5 लोग हैं, है ना, और इसमें लाइन में 5 लोग हैं, सर्कल में 5 लोग हैं। अब चलिए, अब इसके बाद जितना भी सेंटेंस था उसको मैंने कोड में कन्वर्ट कर दिया, अब इसी कोड के हेल्प से मुझे क्वेश्चन को बनाना है। देखिए बी लिखा है कि कॉर्नर में है, तो कॉर्नर में है, तो कॉर्नर तो सर्कल में नहीं होगा, लाइन में होगा, तो बी को कॉर्नर ले लीजिए, बी देखिए कॉर्नर में, लेकिन कहीं पर ये क्लू नहीं है कि बी राइट कॉर्नर में है या लेफ्ट कॉर्नर में है, तो उसके लिए आपको और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना, और एक लाइन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि बी किसी भी कॉर्नर में हो सकता है, बी किसी भी कॉर्नर में हो सकता है, ठीक है। लेकिन लिखा है कि बी के लेफ्ट में 3rd डी है, बी के लेफ्ट में 3rd डी है, तो बी का फेस फिर मुझे पता नहीं कि नॉर्थ फेस है या साउथ फेस है, लेकिन बी का लेफ्ट जब बोला जा रहा है तो बी का नॉर्थ फेस इसमें होगा तभी उसका लेफ्ट हो पाएगा, साउथ कर देंगे तो लेफ्ट फिर कोई भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो बी के लेफ्ट में 3rd डी है, तो 2 गैप के बाद डी है, हो गया। और इसमें यदि बी के फेस को नॉर्थ कीजिएगा, तो बी का लेफ्ट में देखिए कोई नहीं हो पाएगा, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि बी का फेस किधर है, इसीलिए क्या कीजिए, बी को आप साउथ मानकर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 गैप के बाद डी। तो ये जो मेरा पॉइंट है वो हो चुका है, ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ये हो चुका है, इसको मैंने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद देखिए लिखा है कि ए इज फेसिंग सेंटर, कहीं लिखा होगा, हाँ ए इज फेसिंग सेंटर, तो सेंटर तो सर्कल में सेंटर होगा, तो ए को ले लीजिए और ए सेंटर देख रहा है, देखिए ए सेंटर की ओर देख रहा है, यानी इस पॉइंट को भी हम लोग ले चुके हैं। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए ए से रिलेटेड, देखिए जो भी पॉइंट आप बैठाते जाएंगे उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा आप पहले आप उसको लीजिए। ए के लेफ्ट में सेकंड वाई है, तो ए के लेफ्ट में सेकंड वाई है, हो गया। ये भी पॉइंट मेरा हो चुका है। इसके बाद आप देखिए क्या पॉइंट अपना देखते जाइए, बी और एक गैप है और जेड है, तो बी है एक गैप है और जेड है, ठीक है, बी है एक गैप है और जेड है, हो गया। अब लेकिन लिखा है कि जेड के राइट में बी है, जेड के राइट में बी होना चाहिए, तो जेड का फेस यदि साउथ रहेगा तभी जेड के राइट में बी होगा, जेड का फेस यदि इसमें नॉर्थ रहेगा तभी जेड का राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट मेरा हो चुका है। इसके बाद फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, W के लेफ्ट में सेकंड ए है, मतलब ए और W के बीच में एक गैप है, तो ए और W के बीच में गैप है, तो ए और W तब यहां हो जाएगा, W यहां होगा, ठीक है ना, W यहां हो जाएगा, और W लेकिन लिखा है कि W के लेफ्ट में, तो W का फेस सेंटर होगा। इतना आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि W यदि मैंने यहां लिया तो W का फेस किधर मैं करूंगा कि W का लेफ्ट हो जाएगा, ये इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फेसिंग सेंटर में एंटी क्लॉक में राइट होता है, फेसिंग सेंटर वाले क्वेश्चन में एंटी क्लॉक में राइट होता है और क्लॉकवाइज में लेफ्ट होता है, उसको याद रखना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग ले चुके हैं, हो गया।
फिर इसके बाद देखिए W और A के बीच में C नहीं है, W और A के बीच में C नहीं है, यहां पर C नहीं है, लेकिन क्या लिखा था, एक पॉइंट था, लेकिन W के राइट में सेकंड C है, लेकिन W का राइट फेसिंग सेंटर में एंटी क्लॉक में राइट होता है, तो W के राइट में सेकंड C है, मतलब यहां पर C होगा। ठीक है, ये भी पॉइंट मेरा हो चुका है, ये हो चुका है। अब आप देखते जाइए कि कौन सा पॉइंट आपको लेना है। ठीक है, और आगे देख सकते हैं और कौन सा पॉइंट हम लोग ले लें। देखिए कौन सा पॉइंट सही रहेगा, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग ले लेंगे इसको, V और Z पड़ोसी नहीं है, V और Z पड़ोसी नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है कहीं पर एक जगह हम लोग लिखे थे, लाइन के बारे में कुछ हम लोग लिखे थे, लाइन में है। ठीक है, हाँ देखिए, इसलिए सभी कोड को एक जगह कीजिए, कहीं इधर उधर नहीं करना है। देखिए मैंने यहाँ लिखा था तो यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं सोच रहा था कि मुझे कुछ ऐसा पॉइंट लग रहा है जो कि छूट रहा है क्या, मिसिंग है क्या, तो यहाँ पर है। V लाइन में है, V जो है लाइन में ही है, लाइन में, लेकिन Z का पड़ोसी नहीं है, तो Z का पड़ोसी नहीं है और लाइन में है, मतलब V यहाँ होगा। Z का पड़ोसी नहीं है और लाइन में है, मतलब V यहाँ होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट हो चुका है और ये वाला पॉइंट तो अभी हम लोग ले चुके थे। ठीक है ना, चलिए अब बहुत ही कम पॉइंट हमारे पास बचा है। चलिए अब इसके बाद आगे है एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, याद है ना ये पॉइंट, एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, तो एक्स डब्ल्यू और ए का पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू और ए का पड़ोसी एक्स नहीं है, तो एक्स नहीं है मतलब कि एक्स सर्कल में ही नहीं है, क्योंकि और तो कहीं प्लेस ही नहीं बचा हुआ है। इससे पता चला कि तब एक्स यहां हो जाएगा और एक्स यहां हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका है, ये पॉइंट भी हो चुका है। चलिए सभी टिक लग चुके हैं, लगभग सभी टिक लग चुके हैं। हाँ देखिए बी एंड डी नॉर्थ देख रहे हैं, बी और डी नॉर्थ देख रहे हैं, बी और डी जो है उनका फेस नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ में है, वी और डी का, वी और डी का फेस नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ फेसिंग है। हो गया, वी एंड डी नॉर्थ हो गया। अब ये वाला पॉइंट भी हमारा हो चुका था, ये भी हो गया, ये भी हो गया है। थ्री पीपल आर फेसिंग सेंटर, ये पॉइंट अभी नहीं हुआ है। और जेड के दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, ये पॉइंट मेरा छूटा हुआ है। और ए के दोनों इमीडिएट नेबर्स ऑफ ए आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई, ये तीन पॉइंट देखिए बस बच गया है, तीन पॉइंट छूटा है, एक ये वाला, एक इधर और एक ये वाला। ठीक है, अब चलिए तीनों पॉइंट को जल्दी से बनाते हैं, आप लोग भी ट्राई कीजिए और बहुत जल्द अब आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए हम लोग को डिस्कस करना पड़ रहा है इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जब अकेले आपका टारगेट रहेगा जल्दी से बनाना तो आप उसको जल्दी बना पाइएगा। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं इसलिए हम लोग को टाइम लग रहा है। ठीक है, ताकि सब लोग को समझ में आए, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं उनको देखकर फायदा हो, और एक बार में समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बार बार उसको देखिए। ठीक है, जरूर आपको समझ में आएगा और आप उसको ट्राई कीजिए। इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर मैं आते ही रहूँगा, आप लोग बने रहिएगा। आप लोगों को सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में किसी भी तरह का कोई भी डाउट नहीं होगा, रेगुलर प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि फ़ायदा हो। और सिलोजिज्म के जो वीडियोस हैं, रिवर्स सिलोजिज्म का मैंने अपलोड कर दिया है, कोडेड इनइक्विलिटी का भी अपलोड कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। देखिए आगे इसके बाद है कि ए के दोनों पड़ोसी, ए के जो दोनों पड़ोसी हैं किधर देख रहे हैं, डिफरेंट फ्रॉम वाई, वाई से अलग देख रहे हैं, तो ए के दोनों पड़ोसी। अच्छा देखिए एक पर्सन मेरा छूट रहा है, यहाँ 5 लोग बैठ चुके हैं, यहाँ 4 लोग बैठे हैं। यहाँ देखिए जो नाम मेरा था ABCDE VWXYZ, तो उसमें से देखिए ई बच रहा है, ई, तो यहाँ पर ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो गया। अब इसके बाद क्या लिखा हुआ है कि ए के दोनों पड़ोसी कहाँ फेस कर रहे हैं, डिफरेंट ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम वाई, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई। तो वाई मान लीजिए कि वाई मान लीजिए कि बाहर देख रहा है, सपोज वाई बाहर देख रहा है, तो ए के दोनों पड़ोसी कहाँ हो जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई। तो वाई के ऑपोजिट मतलब ए के दोनों पड़ोसी सी और ई कहाँ देखेंगे, तो अंदर देखना चाहिए, अंदर। लेकिन ऑलरेडी पहले से 2 लोग अंदर देख रहे थे और इन दोनों को भी अंदर करेंगे तो 4 लोग अंदर हो जाएंगे, जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि 3 लोग ही अंदर देख रहे हैं। ठीक है ना, यानी जो हम लोग एज्यूम कर रहे थे, हम लोग ये मान रहे थे कि हो सकता है वाई बाहर देखता होगा, तो वो गलत है। वाई अंदर देखेगा, वाई का फेस इनसाइड रहेगा, तभी तो ए के जो दोनों पड़ोसी हैं कहाँ फेस कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वाई,
मतलब ये अंदर है तो ये दोनों बाहर, ये दोनों बाहर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये मेरा सर्कल मेरा तैयार हो चुका है। 3 लोग अंदर देख रहे हैं, कौन कौन अंदर देख रहे हैं? ए डब्ल्यू और वाई, ए डब्ल्यू और वाई अंदर देख रहे हैं। अब इसके बाद ये पॉइंट तो मेरा हो चुका है और 3 लोग अंदर देख रहे हैं, ये भी हो गया। एक लास्ट पॉइंट बचा है कि जेड के दोनों पड़ोसी कहाँ देख रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी। जेड के जो दोनों पड़ोसी हैं, जेड के दोनों पड़ोसी कौन कौन है? मतलब ये दोनों हैं, ये दोनों। जेड के दोनों पड़ोसी कौन है? ये दोनों। वो दोनों कहाँ देख रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ बी, बी के अपोजिट। मतलब बी नीचे है तो जेड के दोनों पड़ोसी ऊपर देखेंगे, ऊपर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर बी ऊपर देख रहा है तो जेड के दोनों पड़ोसी कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे, ये नीचे, और इसको भी नीचे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो जा रहा है? लिखा हुआ था कि डी नॉर्थ देख रहा है, डी नॉर्थ देख रहा है तो डी तो ऊपर ही रहेगा, तो बी के जैसा सेम हो जा रहा है। जबकि जेड के दोनों पड़ोसी को बोला गया था कि बी के ऑपोजिट देख रहे हैं, तो ये मेरा रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, ये मेरा रॉन्ग हो गया है। जो भी कंडीशन था उसको फुलफिल ये नहीं कर पाया, तो लाइन मेरा इस तरह से बन गया बी एक्स जेड डी वी, और सर्कल में है डब्ल्यू से स्टार्ट करते हुए यदि क्लॉकवाइज देखेंगे तो डब्ल्यू ई ए सी वाई, और डब्ल्यू और ए इनसाइड है, वाई इनसाइड है और डब्ल्यू इनसाइड है, और सी और ई आउटसाइड। और इसमें बी है साउथ और एक्स है नॉर्थ, जेड है साउथ, डी है नॉर्थ और वी है नॉर्थ। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। इसी तरह के अच्छे सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन मैं लाता ही रहूंगा। मेरे बाकी वीडियोस को भी आप जरूर देखिए और एक दूसरे को शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए, और हो सके तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि सर ने कुछ अपलोड किया है। ठीक है, फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।